चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हम एक काम करते हैं, थ्योरी हो गई बहुत, ट्रेड देखते हैं, शायद उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑप्शन पे भी आएंगे। पहले तो आप लोगों का किसी का क्वेश्चन था अभी आपका कि सर इसको तो ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, मिलेगा नहीं ये ट्रेड्स। आपने किसी ने बोला था ना कि ये तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। हाँ भाई, ये तो हमारा होमवर्क हो गए 3 के, ये तो हम करके आएंगे, लेकिन ये बाकी के 3 पैरामीटर्स तो हमको उसी समय लगाने हैं ना 10 बजे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये कितनी जल्दी लग सकते हैं, राइट। इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक UDTS स्क्रीनर बनाया है आप लोगों की हेल्प के लिए। ये स्क्रीनर आपको ऊपर के 3 होमवर्क करके दे देता है, राइट। ये आपको निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स मंथली, वीकली और डेली के ऊपर बुलिश हैं वो दिखा देता है, और जो मंथली, वीकली और डेली पे बेरिश हैं वो दिखा देता है। ठीक है, आपका आधा काम हमने करके दे दिया। इसके अंदर यहां दिख रहे हैं जो रेड कलर के स्टॉक्स आ रहे हैं वो मंथली, वीकली और डेली उसके ऊपर बेरिश है, उनका ट्रेंड बेरिश है। और जो ग्रीन कलर के स्टॉक्स आ रहे हैं, हमको ग्रीन कलर के बहुत स्टॉक कम दिख रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट आज कितने पॉइंट गिरा हुआ मार्केट? हाँ 80 पॉइंट निफ्टी, और बॉम्बे अच्छा मार्केट काफी कवर हुई है, 80 पॉइंट से 20 पॉइंट रह गई है। ठीक है, और मोर ओवर क्योंकि कल से आज तक गिर रहा है तो इसके अंदर दिखाना जो रेड स्टॉक्स हैं वो हमको दिख रहे हैं कि वो हम उसमें बेयर ट्रेड ले सकते थे। हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी, कैडला मंथली चार्ट। हाँ जी, आप लोग बताओ, क्लियर डाउन? किसी को कोई डाउट? ठीक है ना। वीकली देखते हैं, वीकली में क्लियर है ना। चलो डेली, डेली अब आज का अपवर्ड हो सकता है। नहीं, अभी इसको नहीं देखना। ठीक है, तो डाउनवर्ड है। अब डेली के बाद हमारे 3 पैरामीटर्स तो हमको ऑलरेडी करे हुए मिल गए, तो वो हमने देख लिए। अब अगर मैं इस अब लगाते हैं 15 मिनट, ये 15 मिनट का चार्ट है इसका। सुबह 9 बजे हैं, 9:30, 9:45, 10, राइट। 10 बजे हम यहां पर थे, मार्केट कितना डाउन था? सुबह करीब 90 पॉइंट निफ्टी डाउन था और करीब 250 पॉइंट सेंसेक्स डाउन था। ठीक, अब हमारा ये स्टॉक वीक था, मंथली, वीकली और डेली पे। अब हमको इसके ऊपर ट्रेड लेना है सेलिंग का, तो हम क्या करेंगे? 1, 2, 3 यहां तक वेट करेंगे। ठीक है, UDTS ने क्या बोला कि 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना। इसके पीछे रीजन था, वो रीजन आपको इस एग्जांपल में क्लियर होगा। अगर मेरा मंथली, वीकली और डेली डाउन था तो मैं सुबह क्या करता? या तो आंख बंद करके आके सेल कर देता, और अगर मैं यहां कहीं सेल कर देता, उस समय रेट था करीब 225 रुपए और अब रेट है 228 रुपए, नुकसान होता है ना। तो UDTS ने क्या कहा कि एक तो 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना, उसके बाद बाकी के पैरामीटर्स लगाते हैं। आप बताओ। अपवर्ड है भाई, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड और ये भी अपवर्ड। भाई यहां से यहां तक का ट्रेंड देख रहा हूं ना मैं, 45 मिनट का ट्रेंड। अच्छा, 45 मिनट के ट्रेंड में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि किसी को ये लगेगा कि शायद अगर ये रेड में यहां से यहां तक बना देता तो ट्रेंड क्या था? डाउनवर्ड। कैसे? अपवर्ड ही रहेगा। ग्रीन के नीचे चला जाता तो 15 मिनट का ट्रेंड तो डाउनवर्ड हो जाता। 45 मिनट्स का ट्रेंड डाउनवर्ड होने के लिए तो इसके नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 45 मिनट्स का ट्रेंड हमारा अपवर्ड है। ठीक, यानी कि हमारा बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे, बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे इसमें अब क्या है? अपवर्ड है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ट्रेड होता है इसमें? चलो बालकृष्ण देखते हैं, क्या नाम है आपका? पार्थ ने बालकृष्ण बोला। ये मंथली ट्रेंड आप लोग बताओगे, मैं यहां लिखूंगा
मंथली ट्रेंड, वीकली डाउन, ठीक है। डेली ठीक है, 3 पैरामीटर्स तो पूरे हो गए। ये सर पी और डी क्या होता है? कौन सा पीडी? ये प्रोजेक्शन और डिविडेंड है। वो बाद में उसको उलझ जाएगा सब। हाँ ठीक है, अब हम आते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट का कैंडल, तीनों हमारे डाउनवर्ड हैं। ये 9 बजे की कैंडल, पहली, दूसरी, तीसरी, क्या कह रही है? ट्रेंड अपवर्ड, ठीक है। रोक दिया आपको कि आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर आप यहां सेलिंग कर देते तो क्या होता? हाँ ये बनी। अब हाँ, कंफ्यूजन तो स्टॉक मार्केट वाले करेंगे। अगर वो स्टॉक मार्केट वाले कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे तो आपसे पैसा कैसे लेंगे? कैंडल ऐसे हो जाती ना तो ये 100% डाउनवर्ड था। कल भी ऐसा ही हुआ था सर, मैंने आपका ऑनलाइन कोर्स किया। कौन सा वाला लिया आपने? यूडीटीएस कितने लोगों ने लिया हुआ है? आपने ऑप्शंस लिया हुआ है, राइट। तो ये बेसिकली आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी परफेक्ट है और आप डिसिप्लिन्ड हो, मार्केट में पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये बालकृष्णा ऊपर चल रहा है। अगर ये अभी बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे क्या है? अगर बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे का भाई लाल कैंडल ऐसे बन जाए तो बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा? बेचो। कितने बजे भी? नहीं सर, अगर ये वाली थर्ड वाली जो रेड कैंडल है ये फर्स्ट वाली से ज्यादा नीचे जा चुकी होती है, हाँ, तो तब भी बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे अपवर्ड ही रहता है। क्यों रहता? फिर तो डाउनवर्ड हो गया था ना। हाँ वही, फिर डाउन- डाउन कितने भी अपवर्ड गए वो ऊपर बाद में। चलो, बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे लोगों को समझ में नहीं आता, शायद ये अभी आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को पता है। वो पहले कंफ्यूजन थी जो उससे अब ज़्यादा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, और कोई स्टॉक्स आप लोग बोलो। 15 मिनट्स का, 15 मिनट लगाओ। 15 मिनट है, ट्रेड बन नहीं रहा। कोल इंडिया हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स क्यों लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करेंगे हमको नई नई चीज़ें समझ में आएंगी। आज आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स, देखो रोज़ ट्रेड करने वाला दिन भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज मैं मार्केट में गया हूँ तो मुझे ट्रेड करना ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनती हैं, तो उस दिन हम भी मूंगफली और खा के चाय पी के वापस घर चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ट्रेड करना। ट्रेड जब करो जब 100% कॉन्फिडेंस हो। अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक करके नहीं आना। किसका देख रहे हैं हम? रिलायंस मंथली अपवर्ड, डाउनवर्ड है। मंथली मैम बताओ। हाँ, ये मंथली बताओ आप। लास्ट कितने मंथ का देखना चाहिए? हमें तो लास्ट ट्रेंड बता दो आप, कितने मंथ को भी छोड़ो, लास्ट यहाँ का ट्रेंड बता दो क्या है भाई। प्रीवियस ग्रीन के नीचे चली गई तो डाउन है, ये भी डाउन और ये अभी चल रहा है, ठीक है। वीकली बोलो। वीकली डाउनवर्ड है, हम इसको नहीं मानेंगे अभी, तो वीकली डाउनवर्ड है। डेली देखते हैं, डेली भी डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब मंथली, वीकली, डेली डाउनवर्ड। ये वही वाली कहानी है कि आज सुबह मार्केट क्योंकि गिरी हुई थी, ये भी नीचे गिरा हुआ था, सारे डाउनवर्ड। 15 मिनट देखते हैं। तो हमने अभी तक कम से कम 3 या 4 ट्रेड लेने की कोशिश करी और हमको रोक दिया गया, ठीक है। और आप ये देखो, ये हुआ, मतलब हम इस समय टाइम हो गया 12 बज रहे हैं, 9:15 बजे मार्केट खुली है। 100 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद 12 पॉइंट, करीब 80 पॉइंट निफ्टी रिकवर कर चुका है और 240 पॉइंट सेंसेक्स रिकवर कर चुका है। डाउनवर्ड ट्रेंड में हमें हर बार नहीं बेचना। डाउनवर्ड ट्रेंड में जितने भी लोगों ने आज बेचा वो सारे के सारे लोग आज ट्रैप हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। अभी करते हैं कैनफिन होम, एक स्टॉक जो हमारे को स्क्रीनर दिखा रहा है, इसको चेक करते हैं, राइट। बोलो कैनफिन होम का मंथली, वीकली, डेली, 3 अप, ठीक है। अब 15 मिनट पे जाते हैं।
डाउनवर्ड डाउनवर्ड और ये अपवर्ड हो गया सर, यहां पर देखना जरा, हो गया। तो 45 मिनट का ट्रेंड इज अपवर्ड, और ये हम देख चुके हैं कि इसका जो CMP है वो पिछले हमारा डेली के ऊपर था, 5 पैसे ऊपर था। दोबारा देखें, 361.75 राइट, ठीक है। तो इसने हमारे यहां पर सारे कंडीशंस मैच कर दिए थे। कब? जब मार्केट 100 पॉइंट डाउन था, ऊपर नहीं है तो हम अगली पे ले लेंगे। ये देखो जरा क्या है सर, 262, ये 262 है, सॉरी 362, और इसका ओपन पहली वाले का देखो, ओपन 362, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर ये डिपेंड करना है, अब यहां पर आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। या तो मैं यहां ट्रेड ले लूं, ठीक है, अगर मैं यहां ट्रेड लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, राइट। स्टॉप लॉस से याद आया, हम सबसे मेन चीज भूल गए हैं, स्टॉप लॉस। मैं अभी स्टॉप लॉस पे आऊंगा, राइट। इसका देखना सर ओपन क्या है, पहले मैं स्टॉप लॉस रह गया था, यूडीटीएस समझ में आ गया। अगर ट्रेड बन गया तो स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे का ओपन प्राइस। क्लियर है। अब कैनफिन होम में 262 हमारा बराबर है, तो या तो मैं ट्रेड लूंगा या छोड़ूंगा। अगर छोड़ूंगा तो कहां लूंगा, फिर यहां लूंगा। ये तो क्लियर है। देखो क्या है ये, 363 में लूंगा। हाँ बेटा, हायर नहीं बना ना, वो ये कह रहे हैं कि 62 और ये भी 62 है, ये दोनों पॉइंट बराबर हैं। डिसिप्लिन कहता है वेट करो और यहां ले लो, लेकिन एक्सपीरियंस ये कह सकता है कि यार लेना है तो ले ले, बस ये देखो कि स्टॉप लॉस कितना दूर है, मेरा रिस्क और रिवॉर्ड का रेशो क्या है। ये स्टॉप लॉस देखना सर क्या है, 359.75 का स्टॉप लॉस है, 362 में मैं ले रहा हूं। स्टॉप लॉस तो लेकिन स्टॉप लॉस इसका ओपन क्यों, ये बिगेस्ट ट्रेंड नहीं, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है बुलिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से नहीं हुआ, ये तो बेरिश ट्रेंड था। और अगर सर अगर इस टाइम ट्रेडिंग करेंगे जहां पे ग्रीन आपने सर्कल किया हुआ है, हाँ। बिगेस्ट ट्रेंड किसको लेंगे सर? हाँ चलो मैम, आप बता रहे थे ना, बताओ बिगेस्ट ट्रेंड इसका हम कैसे निकालें। मुझे पता है ये डाइसी है, ठीक है, मैं कह रहा हूं मुझे एक्सप्लेन करो कि बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे, यहाँ बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे, ये एक बड़ी कैंडल, एक ये बड़ी रेड कैंडल और ये 4 रेड ग्रीन कैंडल छोटी छोटी। मुझे ये बताओ कि ये बिगेस्ट ट्रेंड क्या है, यहाँ पर बुलिश है या बेयरिश है, बस। बुलिश है सर, क्योंकि आपने जो लास्ट इनका जो टॉप है, देखो यहां से ये चला इस रेड के, यहां ये जो रेड था, ये रेड का सर नापना कितना है, हाँ 362 और 359, इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, इसका ओपन और क्लोज का डिफरेंस क्या है, ये 2.5 रुपए का डिफरेंस है। अब जो यहां से बढ़ना शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, ये सर ओपन देखो क्या है 359.75, उसके बाद इस पॉइंट के नीचे कटा तो नहीं कुछ, ये बुलिश, मगर मैं यहां से देखता हूं तो, और ये यहां तक, ये वाला पॉइंट क्या है सर, 1 2 3 4 5 6 7वीं कैंडल का 363, माइनस करो, ये बियर की ताकत थी 2.5 और बुल की ताकत कितनी है, यहां तक के ट्रेंड में, ये यहां से लेके यहां तक है और ये यहां से लेके, ये बिगेस्ट है अभी तक, ये था लेकिन ये इससे तो कम है, तो बिगेस्ट ट्रेंड यहां तक क्या हुआ, जो बुल की ताकत थी, बुल की पावर है 3 रुपए 25 पैसे, बियर की पावर है केवल 2.5 रुपए, तो बिगेस्ट ट्रेंड इसको बोलते हैं। मैंने बोला स्टार्टिंग ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड, यानी कि बिगेस्ट ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, 359.75 स्टॉप, राइट। और ये रखते हुए मैंने अगर ये लिया, आप ये देखो रेट कहां तक पहुंचा, 368। हमने लिया कितने था, मान लो 62 में लिया, मैं कहता हूं 63 में भी लिया, 5 रुपए मिले, ठीक है, ऑलमोस्ट 2%। यहां डिपेंड करता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना दूर है और मुझे कितना मिल रहा है। अगर स्टॉप लॉस मेरा केवल 2 रुपए दूर है और मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है या 4 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है,
तो मैं अपनी 50% क्वांटिटी काट सकता हूं ना। 50% क्वांटिटी काटो, बाकी को होल्ड करो। क्या होगा? स्टॉप लॉस कट जाएगा, घर से तो कुछ नहीं जाएगा। और अगर नहीं हुआ और यहां से मार्केट अगर और ऊपर निकल गई, प्रॉफिट होगा सर, हम बाय करके चल रहे हैं। नहीं, अगर हम इसको बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मेरे को इसलिए ठीक नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है, एकदम मार्केट जोर से गिरती है तो हमारे सारे प्रॉफिट्स वाइप ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चलो और लास्ट के 25-30% क्वांटिटी को छोड़ दो, जिसमें आपको पता है कि अगर स्टॉप लॉस कटा तो मुझे घर से कुछ नहीं जाना, क्योंकि मैं 100 रुपए कमा चुका हूं, अब जाने में 20 रुपए ही है। तो विन विन वाला गेम खेलो। यूडीटीएस मीन्स अ बंच ऑफ ट्रेड्स। एक ट्रेड आपको अगर गलत हो जाता है या स्टॉप लॉस कटता है, उसका मतलब यह नहीं है कि आप ट्रेडर बढ़िया नहीं हो या आपकी स्ट्रैटेजी फेल है। यूडीटीएस इज अ बंच ऑफ ट्रेड। वो ये कहता है कि आप 6 ट्रेड लिए, 3 बाइंग 3 सेलिंग, ठीक है, और ये 6 ट्रेड के ऊपर आपका नेट ऑफ जो आएगा वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं एक ट्रेड लेके बैठ जाता हूं और वो स्टॉप लॉस कट जाता है तो मेरा क्या होता है? मैं 100% मेरा नुकसान ही है। तो मुझे कम से कम 6 ट्रेड लेने हैं जिसके अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों के ट्रेड होंगे। कोशिश करो कि अगर ना भी हो तो एटलीस्ट 4 बाय हैं तो 2 सेल तो लो। और ऐसा नहीं है मिलेंगे नहीं, मिल रहे हैं। ट्रेड को कब एग्जिट करना चाहिए? ट्रेड को आप एग्जिट जब कर सकते हो जब आपका लास्ट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाए। मान लो हम यहां इसी को लेके चलते हैं, ये हमने 63 में ले लिया, राइट। अब हमें इसको एग्जिट करना है। अब इसको एग्जिट करने के 2 तरीके हैं, या तो मेरा 15 मिनट का ट्रेंड रिवर्स हो जाए। 15 मिनट का ट्रेंड मतलब कोई भी ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल हो जाए, पहला, ठीक है। अब यहां आपकी डिस्क्रिप्शन काम करेगी कैसे कि ये वाली कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, अगर मैं इसके पूरी वेट होने का यहां तक का नुकसान का वेट करूंगा तो ये प्राइस बहुत ज्यादा है। ये 68 तक गया, 69 तक, 5 मिनट की कैंडल पे यहां पर इसने रिवर्स बनाया तो यानी कि यहां पर इस प्राइस पे करीब 366.50 पे मैं क्विट कर सकता हूं। मैंने 63 में लिया, 66-50 में आप या तो सारी क्वांटिटी क्विट कर दो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा सारी क्वांटिटी क्विट मत करो। आप 80% 75% क्वांटिटी बुक करो, प्रॉफिट अपने घर ले जाओ, 25 शेयर छोड़ दो, क्योंकि ये मार्केट है, आपके ट्रेंड में है, आप मार्केट के ट्रेंड में हो, आप समझ रहे हो। तो आप मार्केट के ट्रेंड में हो तो हो सकता है कि अभी तक जो आपको 2% का प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट आपका शाम को 3:30 बजे हो सकता है शायद 6% का हो जाए, ठीक है। तो वो 20% क्वांटिटी आपको मेजर प्रॉफिट देके जाएगी।